एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में हीरो नाम का एक युवक रहता था। हीरो पूरे गांव में अपने बेचैन दिमाग के लिए जाना जाता था। वो हमेशा अतीत और भविष्य के बारे में विश्लेषण और चिंता करते रहते थे। उसका मन विचारों से भर जाता था और उसे कभी शांति नहीं मिलती थी। एक दिन हीरो ने एक प्रसिद्ध जैन गुरु के बारे में सुना जो दूर एक पहाड़ की चोटी पर रहता था। ऐसा कहा जाता है कि गुरु के पास आंतरिक शांति और शांति प्राप्त करने का रहस्य है। जिज्ञासु हीरो एक जैन गुरु के ज्ञान की तलाश के लिए यात्रा पर निकलने का फैसला करता है। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अंततः हीरो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसने जैन गुरु को शांत बैठे देखा। उसकी आंखें गहरे ध्यान में बंद थी। हीरो गुरु के पास आया और आदर पूर्वक प्रणाम किया। गुरु जी, हीरो ने कहा, मैं आपका मार्गदर्शन लेने आया हूँ। मेरा मन बेचैन है और मैं आंतरिक शांति चाहता हूँ। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपना मन कैसे खाली करूँ? जैन गुरु ने अपनी आंखें खोली और शांत मुस्कान के साथ हीरो की ओर देखा। आप अपना मन खाली करना चाहते हैं? बहुत अच्छा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, उसने उत्तर दिया। गुरु हीरो को एक सुंदर बगीचे से सजाए गए छोटे आंगन में ले गए। आंगन के बीच में पानी से लबालब भरा एक बड़ा पत्थर का हौज था। हीरो ने देखा कि गुरु ने एक करछुल उठाकर बेसिन में डुबोया और पानी से भरा एक करछुल बाहर निकाला। फिर उसने पानी को एक छोटे खाली कटोरे में डाला। अब हीरो, गुरु ने कहा, तुम्हारा काम बेसिन खाली करना है। तुमको बेसिन से सारा पानी एक भी बूंद गिराए बिना छोटे कटोरे में स्थानांतरित करना होगा। हीरो ने अपने सामने कार्य को देखा और आश्चर्यचकित रह गया। वो संभवतः पूरे बेसिन का पानी इतने छोटे कटोरे में कैसे खाली कर सकता था? फिर भी उन्होंने चुनौती स्वीकार की और बेसिन से पानी निकालना शुरू कर दिया। घंटों तक हीरो ने लगन से पानी निकाला और डाला, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, बेसिन पानी से भरा रहा। उसके दिलो दिमाग में निराशा घर कर गई। मन और भी बेचैन हो गया। जैन गुरु ने हीरो के संघर्ष को करुण दृष्टि से देखा। वह आगे बढ़ा और धीरे से हीरो के कंधे पर अपना हाथ रखा। हीरो, गुरु ने धीरे से कहा, तुम बेसिन को खाली करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम बेसिन को खाली करने वाले सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण कदम भूल गए। तुमको पहले अपने मन को खाली करना होगा। हीरो ने गुरु की ओर देखा। उसकी आंखें असमंजस से भर गईं। गुरु, मैं अपना मन कैसे खाली करूं? गुरु गर्मजोशी से मुस्कुराए। अपनी चिंताओं, अपने डर और अपने लगाव को छोड़ दे। उन्होंने कहा, केवल काम पर ध्यान केंद्रित करें। इस पल में पूरी तरह से मौजूद रहें और बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। हीरो ने गहरी सांस ली और अपनी निराशा दूर की। उसने बेसिन को खाली करने की कोशिश करना बंद कर दिया और इसके बजाय पानी के प्रत्येक करछा पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी ध्वनि और अनुभव का स्वाद लिया। धीरे धीरे वो प्रवाह की स्थिति में आ गया। उसका मन स्पष्ट हो गया और उसकी गतिविधियां सहज हो गई। जैसे ही हीरो ने अपना दिमाग खाली किया, कुछ चमत्कारी घटित हुआ। ऐसा लग रहा था कि बेसिन उसकी नई मिली शांति का जवाब दे रहा है। प्रत्येक करछा के साथ पानी छोटे कटोरे में आसानी से बह गया और बेसिन धीरे धीरे खाली हो गया। आखिरकार हीरो ने पानी की आखिरी बूंद छोटे कटोरे में डाल दी। उसने जैन गुरु की ओर आश्चर्य और कृतज्ञता से देखा। गुरु ने कहा, जब आप अपना दिमाग खाली कर देते हैं तो आप ब्रह्मांड को अपने अंदर बहने देते हैं। आप हाथ में लिए गए कार्य के साथ एक हो जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। हीरो को एहसास हुआ कि सच्ची शांति और स्पष्टता हमेशा उसके भीतर रहती है। उस दिन से उसने जैन गुरु के ज्ञान को अपने दिल में ले लिया।